ये कहानी है एक छोटे से शहर में रहने वाले राम नाम के लड़के की, जो अपनी नानी के घर पर रहता था। बेटा, कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ, अकेले बैठा हूँ तो मैंने सोचा जाके बाहर कहीं घूम आऊँ। बाहर कहाँ? मैदान में या फिर किसी दोस्त के घर? नहीं नानी, ना तो मैं मैदान जा रहा हूँ और ना ही किसी दोस्त के घर। मैं तो बस ऐसे ही रोड पर चक्कर लगाने जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जहाँ पर भी चक्कर लगाने जा, पर मंगीलाल के खेत के आगे वाली गुफा के पास मत जाना, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहाँ पर जो भी गया है वो कभी लौटकर नहीं आया, इसलिए तू उस खेत के पास भी मत जाना। ठीक है नानी, जैसा आपने कहा, मैं उस खेत के पास नहीं जाऊँगा। तो अब मैं चलता हूँ। फिर राम घर से निकल जाता है, लेकिन वो कहते हैं ना कि जिस आदमी को जो काम करने से मना किया होता है वो उसी काम को सबसे पहले करता है। ठीक उसी प्रकार राम भी तुरंत मंगीलाल के खेत से होते हुए गुफा के पास पहुंच जाता है। ऐसा क्या है इस गुफा में जो नानी आने से मना कर रही थी? राम गुफा के थोड़ा और नजदीक जाता है तो गुफा उसे अपने अंदर खींच देती है और फिर अंधेरा हो जाता है। और फिर जैसे ही राम बाहर आता है उसे एक छोटे छोटे घरों वाला शहर दिखता है। और फिर राम कहता है, अच्छा तो ये गुफा दूसरे गांव जाने का रास्ता है, लेकिन यहाँ सारे घर इतने छोटे छोटे क्यों बने हुए हैं? फिर राम गांव के पास जाकर देखता है, तभी उसे दो लड़के आते हुए दिखते हैं। ये देखकर राम चौंक जाता है और कहता है, अरे ये क्या, यहाँ के लोग और यहाँ के घर कितने छोटे लगते हैं। मैं किसी दूसरी दुनिया में आ गया हूँ। लगता है वो गुफा दूसरी दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ती है। तभी वो दो लोग राम के नजदीक आ जाते हैं और कहते हैं, अरे दानव आ गया, दानव आ गया, गांव में दानव आ गया। ए तू पागल वागल है क्या? तेरे को दिखता नहीं है कि मेरा पूरा शरीर इंसान वाला है और मैं एक इंसान हूँ? और मेरे को लगता है कि गलती से मैं तुम जैसे छोटे लोगों के शहर में आ गया। ए, छोटे लोग किसे बोला? किसे बोला छोटे लोग? मेरे पापा इस शहर के राजा है। हाँ, भद्रू ने एकदम सही कहा। भद्रू के पापा के पास इतना धन है कि उन्हें खुद नहीं पता कि इतने धन का क्या करें। क्या कहा अभी तुमने? क्या कहा मैंने तो कहा कि बहुत धन है राजा के पास। नहीं, उससे पहले क्या कहा? क्या? भद्रू, वो भी 2 बार। क्या हमारा नाम भद्रू है? हाँ, नाम तो वैसे तुम्हारा भद्रनाथ है, लेकिन भद्रू अच्छा लगता है। हम मानते हैं कि तुम हमारे दोस्त हो, इसलिए युवराज मत बोलो, लेकिन नाम तो सही बोलो। ये क्या लगा रखा है भद्रू? हमें क्षमा कर दो भद्रू। फिर से अरे रे रुको, तुम दोनों आपस में झगड़ा बंद करो और एक बात मुझे बताओ, क्या तुम सच में इंसान हो? नहीं, हम चींटियां हैं और हमने इंसानों के कपड़े पहने हुए हैं। भद्रू, क्या पंच लाइन बोली है तूने? नहीं, मेरा मतलब था कि अगर तुम लोग भी इंसान हो तो क्या हम लोग दोस्त बन सकते हैं और तुम मुझे अपना शहर दिखा देना। दोस्ती के बारे में हम सोचेंगे, लेकिन आ जाओ, पहले हम तुम्हें हमारे दरबार ले चलते हैं। फिर वो लोग राम को लेके दरबार जाते हैं। राम को देखकर दरबार के सभी लोग और राजा डर जाते हैं। बेटा, ये किस दानव को अपने साथ ले आए हो? तुम इससे दूर हटो, वरना ये तुम्हें मार देगा। नहीं पापा, ये कोई दानव नहीं है, ये भी हमारी तरह एक इंसान है जो दूसरी दुनिया से आया है। अच्छा, तो ये भी एक इंसान है, तो ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन दूसरी दुनिया, इसका रास्ता कहाँ से आता है? वो मैं गलती से एक गुफा में घुस जाता हूँ और फिर यहाँ पहुँच जाता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ तो 2 गुफा है, जिसमें से एक में राक्षस रहता है। तो तुम कौन सी गुफा से आए हो? मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, जाओ
और इस मेहमान को हमारा पूरा शहर घुमा कर ले आओ। फिर राम भद्रू और लाला के साथ शहर घूमने निकल जाता है। तभी उनके सामने वो राक्षस आ जाता है। अरे वाह, आज तो राजा का बेटा खुद सामने से मिल गया। अब तो मैं तुम्हें खाकर ही पेट भरूंगा। राम, यही है वो राक्षस और ये इंसानों को खाता है। ए राक्षस, अगर इतनी ही भूख लगी है तो जाकर कुछ सब्जियां वगैरह खाओ। अच्छा, तो इस राजा ने अब इस शहर में एक दूसरा दानव मंगवा दिया है जो शाकाहारी है और सिर्फ घास फूस खाता है। क्या ये पूरा शहर मूर्ख है या फिर मुझे देखकर मूर्ख बनने का नाटक कर रही हो? अबे साले, मैं एक इंसान हूँ और अब तू उसे नीचे उतार वरना तू तो गया। जा, नहीं उतारता नीचे। अब क्या करेगा तू? तेरी तो। फिर राम राक्षस को मारता है। शुक्रिया हमें बचाने के लिए, लेकिन तुम्हें भी काफी चोट आई है। चलो वापस दरबार चलते हैं। फिर वो तीनों वापस दरबार आते हैं और राम को देखकर राजा कहता है, अरे ये क्या हुआ? इसके इतना खून कैसे आ रहा है? वो पिताजी, हमें मारने के लिए राक्षस आ गया था, लेकिन राम ने राक्षस को मारकर हमारी जान बचाई। शुक्रिया राम, हमारे बेटे को बचाने के लिए और उस राक्षस को मारने के लिए। इसी बात पर आज रात को हम तुम्हारे लिए एक शानदार दावत रखते हैं। शुक्रिया महाराज। फिर राम वहाँ एक दिन रुकने के बाद अपने घर के लिए निकलता है। ठीक है राम, अपना ध्यान रखना और आज से तुम हमारे दोस्त हो। ठीक है भद्रू। भद्रू, फिर से भद्रू, भद्रनाथ नाम है हमारा। फिर राम उसी गुफा में जाता है और अपने शहर पहुंच जाता है। राम जल्दी से अपने घर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो एक दिन के बाद घर लौट रहा है। नानी, मुझे माफ़ करना, मुझे आने में देर हो गई। देर? कैसी देर? 1 घंटे पहले ही तो गए थे। और ये तुम्हारे चोट कैसे लगी? फिर राम को मालूम पड़ता है कि उस शहर का एक दिन यहाँ के 1 घंटे के बराबर है। अरे वो मैं चलते चलते गिर गया था, तो देखकर चलना चाहिए था ना।